हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। दिस इज़ द न्यू अल्कज़र और इसमें फ्रंट सीट वेंटिलेशन तो आती ही है, लेकिन इसके अपडेटेड मॉडल में आप यहाँ पे देख सकते हैं रियर सीट में भी वेंटिलेशन का ऑप्शन है। इस वीडियो में हम अल्कज़र का इंटीरियर एक्सटीरियर वॉक अराउंड करेंगे एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द प्राइसेस ऑफ दिस कार। तो अल्कज़र के अगर हम फ्रंटल डिज़ाइन की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं, नाउ इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द न्यू क्रेटा विच इज़ वाई यू गेट दैट फेमिलियर ग्रिल। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आप फ्रंट में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू गेट दीज एच शेप LED DRLs, ये अब एक कनेक्टेड DRLs हैं उनके साथ अटैच्ड हैं। यहाँ पे इसके टर्न इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं कि अब ये डायनामिक है और स्वीपिंग टाइप है। यू गेट LED टाइप हेडलैम्प्स बोथ फॉर लो बीम एंड हाई बीम। और फ्रंटल डिज़ाइन में ये एक अलग से सिल्वर एलिमेंट जो आपको दिया गया है, थोड़ा मैस्कुलिन अपील देता है इसको। कुछ यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो आप नोटिस करेंगे कि फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। पार्किंग सेंसर्स आर नॉट प्लेस्ड लाइक ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बम्पर बट ग्रिल में ऊपर प्लेस्ड है। और इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट द फ्रंट पार्किंग कैमरा, तो आप नोटिस करेंगे कि इसकी विंडशील्ड में भी कैमरा है, बिकॉज क्रेटा की तरह अब इसमें भी ADAS फीचर्स आते हैं। लाइकवाइज यू ऑल्सो गेट रेन सेंसिंग वाइपर्स और हेडलैम्प्स भी अब ऑटोमेटिक टाइप है। मैकेनिकली इस कार में बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है, यानी प्लेटफॉर्म के पर्सपेक्टिव से, विच इज़ वाई इसका व्हील बेस उतना ही है जितना पहले से था। ऑल्दो इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई है और हाइट भी इंक्रीज है बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ रूफ रेल्स जो आप देख सकते हैं अलग से उठी हुई हैं। बट साइड डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो एज सच बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। सो यू स्टिल गेट 18 इंच अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेंज हो गया है एंड RVMs के नीचे 360 डिग्री पार्किंग कैमरा है। बाकी ऑफ कोर्स यू गेट कीलेस एंट्री इन दिस कार। और टॉप वेरिएंट में ये जो डोर हैंडल्स हैं ये क्रोम टाइप हैं। रियर में अलॉयज़ के पीछे आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स दिख जाएंगे। सम ऑफ द मेजर चेंजेस इन द डिज़ाइन आर हेयर इन द रियर। ऑफ कोर्स डिज़ाइन चेंजेस मेनली प्लास्टिक पार्ट्स में ही हैं, बट रियर में वो सबसे ज़्यादा एविडेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल यू गेट दिस न्यू सेट ऑफ रियर टेल लाइट्स। ये LED टाइप हैं जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में आपको LED टाइप DRLs मिलते हैं विच आर अगेन स्वाइपिंग टाइप। टेल लैम्प्स आर ऑल्सो कनेक्टेड विद रेड LED लाइट। और पीछे यहाँ पे आपको अल्कज़र की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। पीछे के कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे रियर वाइपर वॉशर है, देयर इज़ द डिफॉगर एंड हैज़ द रियर पार्किंग कैमरा एज वेल। और अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो जैसे इसके फ्रंट में, इसके बम्पर में एक रगिड सा सिल्वर एलिमेंट था, वैसा ही एलिमेंट आपको यहाँ पे अब रियर में भी मिल जाता है। फर्दर डाउन यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें अभी भी ये डुअल एग्जॉस्ट्स आते हैं विच डू लुक स्पोर्टी। और अगर हम इसका बूट ओपन करें तो पहले इसमें 180 लीटर्स की स्पेस थी। अभी हुंडई ने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है, बट वी डू नॉट एक्सपेक्ट अ मेजर चेंज इन स्पेस। तो अभी भी यहाँ पे बूट स्पेस जो है वो 180 लीटर्स की ही होनी चाहिए। सो बूट फ्लोर के नीचे कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास यहाँ पे, बट इन द बूट यू गेट दिस सबवूफर एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ दिस बूट लैम्प और यहाँ पे हुक भी है। इसकी रियर सीट जो है विच इज़ द थर्ड सीट, ये 50-50 फोल्ड हो जाती है जैसा आप देख सकते हैं। एंड इवन दिस सीट गेट्स एडजस्टेबल हेडरेस्ट। सो दिस वॉज अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ द अल्कज़र। जैसा आपने देखा इसके फ्रंट एंड रियर पे जो चेंजेस हैं वो मेनली क्रेटा से इंस्पायर्ड है। और इस डिज़ाइन की वजह से अल्कज़र पहले के कंपैरिजन में टू द नेकेड आई थोड़ी बड़ी लगती है, ऑल्दो डायमेंशन में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द डिज़ाइन एलिमेंट्स ऑफ द न्यू अल्कज़र? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्कज़र तो ऑफ कोर्स Hyundai का भी और एज बायर्स आपका भी मेन फोकस रियर सीट पे ही होना चाहिए। अभी मैं अल्कज़र की रियर सीट पे बैठा हूँ जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, और इस ड्राइविंग सीट को मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। और यहाँ पे ये वाली सीट जो है ये पूरी पीछे तक स्ट्रेच्ड है। सो ऑफ कोर्स आई हैव अ लॉट ऑफ लेग रूम ओवर है जैसा आप देख सकते हैं। हेडरूम का भी यहाँ पे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्दो यू डू गेट अ पैनोरामिक सनरूफ ओवर है। और इसकी फ्रंट सीट में ये आपको ट्रे भी मिल जाती है यहाँ पे कुछ सामान रख के, इन केस आपको यूज़ करना है। मे बी यू कैन हैव एन iPad ओवर हेयर और आप कुछ कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट रियली हाउ दिस सीट वुड बी यूज। सो अगर आपने इसकी रियर सीट यानी थर्ड रो यूज़ करनी है तो इस सीट को आपको थोड़ा आगे करना पड़ेगा। थर्ड रो में कितनी स्पेस है उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस सीट में क्या नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। यहाँ पे अब वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आ जाता है जो यहाँ पे डोर से कंट्रोल्ड है। ये 3 स्टेप्स पे वेंटिलेशन का ऑप्शन है। सेकंड थिंग इज़ कि इसमें अब मैनुअल अंडर थाई सपोर्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आता है, जिसको आप इस तरह से कुछ इतना अंदर या बाहर कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट सम मोर अंडर थाई सपोर्ट ओवर हेयर। और इस सीट को बड़े लोग भी ज़्यादा कंफर्टेबली यूज़ कर पाएंगे। ऑफ कोर्स सीट में दोनों साइड्स पे इंडिविजुअल आर्मरेस्ट्स आते हैं। और अब ये सीट इतनी बड़ी है दैट आई एम फीलिंग कंफर्टेबल ओवर हेयर।
इससे पहले जब हम लास्ट टाइम अल्कज़र में बैठे थे तो उसकी रियर सीट्स इतनी कंफर्टेबल नहीं थी जितनी ये अब है। और इसमें भी अब विंग्ड टाइप हेडरेस्ट आते हैं, सो यू गेट दिस एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ओवर हेयर इज़ इन हेडरेस्ट में। लॉन्ग ड्राइव्स पे इस तरह से थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहते हैं, थोड़ा सोना चाहते हैं, तो उसमें ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो जैसा आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं, केबिन लाइट मिल जाती है विच इज़ देयर फॉर बोथ द साइड्स। ऑफ कोर्स यू गेट दीज ग्रैब हैंडल्स। लेकिन अब बीच में जो पहले यहाँ एक अलग से कंसोल था जिसमें फ़ोन चार्जिंग का ऑप्शन था, फ़ोन रखने का ऑप्शन था, वो अब अल्कज़र में नहीं है, बिकॉज ये स्पेस बनाई गई है रियर सीट में जाने के लिए, स्पेशली इन दिस 6 सीट वर्जन जिसमें हम बैठे हैं। इसकी बजाय अब रियर पैसेंजर्स को यहाँ पे एयरकॉन वेंट्स जो मिलते हैं उनके साथ ही 2 USB-C पोर्ट्स का ऑप्शन है, और यहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हैं। उन सब के अलावा पैसेंजर सीट के पास बॉस मोड का भी ऑप्शन है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट सीट में ही लगा हुआ है। सो इससे आप फ्रंट सीट को एडजस्ट कर सकते हैं सो एज़ टू मेक मोर रूम फॉर द पैसेंजर ओवर हेयर। अब मैं पीछे जाने से पहले इस सीट को कुछ इस तरह एडजस्ट करता हूँ सो दैट यहाँ पे उतनी स्पेस हो जिसमें हम कंफर्टेबली एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएँ। और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास पीछे कितनी स्पेस है। जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने इस सीट को सबसे आगे की पोजीशन में एडजस्ट किया हुआ है, और इस सीट को अब मैं so this is going to be a relatively comfortable position जिसमें मैं बैठ सकता हूँ। मेरे पैर यहाँ पे फ्रंट सीट के पे टच नहीं कर रहे, मेरे नीज भी नहीं कर रहे, और यहाँ पे मेरे पास फ्रंट सीट के नीचे पैर रखने की भी एडिक्वेट स्पेस है। सो अब ये सीट ऐसी है जहाँ पे एक एडल्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कंफर्टेबली कर सकता है। अब मैं पीछे जाके देखता हूँ कि वहाँ पे मेरे पास कितनी स्पेस है। सो थर्ड रो में जाने का यही ऑप्शन है 6 सीट अल्कज़र में, जिसमें आप बीच में से जाएंगे क्योंकि ये सीट्स जो है ये टम्बल नहीं होती। 7 सीट अल्कज़र में ये सीट्स टम्बल होती हैं। सो यहाँ पे अगर मैं इस सीट के पीछे बैठ जाऊँ, ये मेरे नीज जो हैं ये टच हो रहे हैं सीट से। आई डू हैव सम स्पेस ओवर हेयर, तो मेरा पैर इस सीट के नीचे आ जाएगा, बट इन ऑर्डर फॉर मी टू सिट हेयर कंफर्टेबली ये वाला पैर मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा। सो दिस लेग इज़ ओके बट दिस इज़ नॉट। और ये वाली सीट में भी थोड़ा बहुत रिक्लाइन एडजस्टमेंट है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। आई वुड से कि ये वाली सीट्स भी पहले की तरह अभी भी बच्चों के लिए ही कंफर्टेबल है, दैट टू ऑन एन ओकेजनल यूज़। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अल्कज़र को इस तरह यूज़ करेंगे कि आप बीच में ऑक्यूपेंट्स को बिठाएंगे। इट इज़ अ रियली गुड 4 सीटर विद अ लॉट ऑफ लगेज स्पेस। अब अगर हम यहाँ पे रियर ऑक्यूपेंट्स के पास क्या क्या फीचर्स के ऑप्शंस हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड रो के लिए भी यहाँ पे Hyundai ने AC वेंट्स दिए हैं, और आप AC का फ्लो कंट्रोल एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग कि दोनों सीट्स पे यहाँ पे थर्ड रो में इंडिविजुअल टाइप सी पोर्ट्स हैं। देयर इज ऑल्सो अ कप होल्डर ओवर एयर, यहाँ पे छोटा बहुत सामान रखने की स्पेस है। एंड लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ये सीट 50-50 स्प्लिट है, तो एक सीट को आप बंद भी कर सकते हैं, और इसके हेडरेस्ट जो हैं वो एडजस्टेबल हैं। सो दीज आर ऑलमोस्ट द थिंग्स दैट आर देयर फॉर द थर्ड रो पैसेंजर्स। चलिए इसकी फ्रंट रो में चलते हैं और देखते हैं कि इसका इंटीरियर डिज़ाइन कैसा है। सो अल्कज़र में अभी भी डुअल टोन इंटीरियर ही आता है, विच इज़ दिस ब्राउन एंड ब्लैक कलर। ये ब्राउन कलर पहले के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट है। इट इज़ मोर लाइक कैमल कलर नाउ, लुक्स मोर प्लीजिंग टू द आई, बिकॉज इससे अब गाड़ी थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, अंदर से बैठने में थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस लगती है। दैट इज़ हाउ इट इज़। बट अगर आप इन जनरल डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखेंगे तो लाइक इट्स एक्सटीरियर, दिस इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द क्रेटा, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि ये वाला डैशबोर्ड डिज़ाइन काफ़ी मिनिमलिस्टिक बेसिकली डिज़ाइन है, एंड आई पर्सनली लाइक इट। देयर इज़ दिस लार्ज स्क्रीन ओवर हेयर इंफोटेनमेंट के लिए, डिजिटल क्लस्टर के लिए, एंड बिकॉज ये स्क्रीन्स काफ़ी नीचे हैं एंड द डैशबोर्ड इज़ नॉट टू अपराइट, तो आपको बेसिकली यहाँ से बाहर का व्यू बहुत अच्छा मिल जाता है, एंड यू गेट टू सी द टॉप पार्ट ऑफ द बोनेट रियली ईजिली। क्रेटा की तरह ही आपको ये डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाएगा। दिस इज द एयर कॉन्वेंट्स, दीज आर गुड टू टच एंड होल्ड। यहाँ पे आपको कुछ फ़ोन रखने की स्पेस मिल जाएगी जहाँ पे आप ऊपर रख सकते हैं। देयर इज दिस कूल्ड स्टोरेज इन द ग्लव बॉक्स। इसके दोनों डोर्स में आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। ड्राइवर के पास सेंटर कंसोल में 2 कप होल्डर्स का ऑप्शन है, एंड देयर इज़ दिस स्पेस ओवर हेयर जहाँ पे आप फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं वायरलेसली। एंड फ्रंट आर्मरेस्ट के नीचे भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप छोटा सामान रख सकते हैं। नाउ इट इज़ वर्थ नोटिंग कि ये वाला पार्ट आपने जैसे नोटिस किया होगा, दिस इज़ डार्क ब्लू इन कलर, वेरी मच लाइक इट इज़ देयर इन द किया कारेंस, और सेम ब्लू और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन आपको इसकी अपहोल्स्ट्री पे भी मिल जाता है। बट व्हेन यू टेक इनटू अकाउंट दिस कलर ऑफ द केबिन, then this is black only, so it's a brown and black combination over here and brown and blue combination over here. But anyway,
विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स ओवर है जो यहाँ पे ड्राइवर के पास हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है फॉर बोथ फ्रंट ड्राइवर एंड पैसेंजर. देयर इज़ द हिल डिसेंट कंट्रोल, देयर इज़ द 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का ऑप्शन, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल पार्किंग ब्रेक मिलती है विद ऑटो होल्ड. तो ये ऑप्शंस मिल जाते हैं. दिस इज़ ऑफ कोर्स द ऑटोमेटिक वर्जन विच इज़ वाई यू गेट ड्राइव मोड्स ओवर है, ड्राइव एंड ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स. और इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एग्जैक्टली वही है जो क्रेटा में आता है. स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट देखें तो इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स का ऑप्शन है. सिंस दिस कार हैज़ द ADAS सिस्टम, तो यहाँ पे आपको एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल के फीचर्स का ऑप्शन मिल जाता है. दिस इज़ द ऑटोमेटिक, सो यू डू गेट पैडल शिफ्टर्स एज वेल. हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक हैं, ऑटोमेटिक ही रेन सेंसिंग आपके वाइपर्स मिल जाते हैं. अगर हम ड्राइवर के पास कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं. इवन द ड्राइवर सीट इज़ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल. इसमें आगे पीछे करने का ऑप्शन या इवन रिक्लाइन करने का ऑप्शन भी एडजस्टेबल है. टॉकिंग अबाउट द एयरकॉन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डुअल जोन AC का ऑप्शन मिलता है. यहाँ पे USB-A एंड USB-C पोर्ट्स का ऑप्शन है. सो अगर हम यहाँ पे ड्राइवर से रिलेटेड कुछ और फीचर्स की बात करें तो आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है. देयर इज द सनग्लास होल्डर, यू गेट LED टाइप केबिन लाइट्स, ऑफ कोर्स देयर इज द लार्ज पैनोरामिक सनरूफ जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं. सो बेसिकली फीचर्स वाइज कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे कहीं पे आपको ऐसा कोई मेजर डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाला, विच इज़ द केस विद Hyundai generally, and Creta is also well equipped, so Alcazar had to be well equipped. The more important thing is कि rear seat buyers पे focus है, and the rear seat get all the important features जो वहाँ पे होने भी चाहिए थे. So this was all about the interior of the car. अब इसके कुछ specifications और बाकी details की बात करते हैं. Alcazar में अभी 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो 160 PS की मैक्सिमम पावर और 253 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इट इज़ एग्जैक्टली द सेम ट्यून जो प्रीवियस अल्काज़र में भी थी, और ये इंजन अभी 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है. लाइकवाइज इसमें अभी 1.5 लीटर डीजल इंजन आता है जो अभी 116 PS की मैक्सिमम पावर और 250 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इस इंजन की भी ट्यूनिंग एग्जैक्टली सेम है जो पहले थी, और ये इंजन भी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है. डायमेंशंस की बात करें तो न्यू अल्काज़र पुरानी अल्काज़र के कंपैरिजन में स्लाइटली लॉन्ग है और थोड़ी ज़्यादा वाइड भी है, एंड दैट इज़ मेनली ड्यू टू द डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ द कार. इसके अलावा इसकी हाइट भी अब पहले से ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द एक्सटेंडेड रूफ रेल्स. लेकिन अल्काज़र का व्हील बेस चेंज नहीं हुआ है और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी अब भी 50 लीटर्स ही है. पुरानी अल्काज़र की तरह नई अल्काज़र में भी 17 और 18 इंच व्हील्स ही आते हैं. अभी आप टेबल में न्यू अल्काज़र के प्राइसेस देख सकते हैं. और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो. वी होप इसे देखने के बाद आपके अल्काज़र से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे. अगर आपके अल्काज़र से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं, या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.